सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। भगवत गीता के श्रेष्ठतम रहस्य अनासक्त योग, अनिर्लिप्त योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। देखो, किसी भी कर्म करने में नैतिकता का बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। नैतिकता एक निष्कपट बाध्यता है। नैतिकता आत्मबंधन पैदा करती है। हमने कल भी इस विषय में चर्चा किया था। देखो, एक परिस्थितिजन्य बाध्यता है, दूसरी आर्थिक बाध्यता है और तीसरी सामाजिक बाध्यता है और चौथी जो बाध्यता है वह नैतिक बाध्यता है। परिस्थितिजन्यवादी का परिस्थितिजन्य बाध्यता जो है वह परिस्थिति पैदा करती है। जैसे कहीं कुछ घटना घटी हो और आप वहां जाने में बाध्य हो जाते हैं। ये जो बाध्यता है, आप न चाह करके भी वहां पर जाना आपको पड़ता है, क्योंकि आपको उससे सहयोग लेना है। कहीं कुछ कार्य हो रहा है, उस कार्य में आपको सहयोग लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सहयोग न लें या आप सहयोग न दें तो आपको सहयोग नहीं मिलेगा। यह परिस्थितियों की पैदा की गई बाध्यता है और आपको यह काम करना ही पड़ता है। दूसरी बाध्यता है सामाजिक बाध्यता, जो समाज के द्वारा रची गई है। आप करेंगे उसे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको समाज का डर रहेगा। ये जो सामाजिक बाध्यता है, यह इसके बंधन में बंध करके भी आपको कार्य करना पड़ता है। आप समाज में नास्तिक नहीं बन सकते। अगर आपकी आस्था नहीं भी है तब भी आपको आस्तिक दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म यह एक सामाजिक जो धर्म है उसके द्वारा स्वीकृत एक आस्था है। आप बिना शादी के नहीं रह सकते, क्योंकि समाज आपके ऊपर दबाव बनाए। तो ये एक सामाजिक दबाव है। या कुछ गलत काम कर रहे हैं आप, तो आपके ऊपर समाज दबाव बनाएगा और आप उस काम को नहीं करेंगे समाज के डर के कारण से।
और एक है आर्थिक बाध्यता। अर्थ के द्वारा बाधित होना। अगर आप अपनी नौकरी न करें तो आपको अर्थ की समस्या आएगी। आप उस काम को नहीं करेंगे कि जिससे आपके अर्थ को क्षति हो, पैसे को क्षति हो। यह आर्थिक बाध्यता है। ये जो तीन बाध्यता है, परिस्थिति की बाध्यता, सामाजिक बाध्यता और अर्थ की बाध्यता, इन सारी बाध्यताओं से ऊपर नैतिक बाध्यता होती है, जिसमें व्यक्ति किसी भी स्वार्थ या राग द्वेष इनसे ऊपर उठकर, भय इनसे ऊपर उठकर शुद्ध कर्तव्य परक बाध्यता सर्वश्रेष्ठ बाध्यता मानी जाती है। निस्वार्थ पूर्वक, निश्चल पूर्वक, निर्दोष पूर्वक जो बाध्यता होती है वह नैतिक बाध्यता होती है। उसके द्वारा ही मानव का कल्याण छिपा हुआ है। और यह बाध्यता स्वयं आत्मानुशासन की बाध्यता है। और बाध्यता मैं इसलिए कह रहा हूं इसे कि यह आदमी को रोकती है, अंदर से ही रोकती है, इसलिए बाध्यता इसे कह रहा हूं। वास्तविक ये बाध्यता नहीं, यह महान स्वतंत्रता है। ये जो नैतिक व्यक्ति होता है उसके लिए यह बाध्यता नहीं होती। वह जो उसके लिए यह ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई ये ज्यादा दबाव पैदा होगा। हाँ, कभी हो भी सकता है, लेकिन वह उसके स्वभाव में घुस जाती है। वह उचित अनुचित स्वार्थ से नहीं, उचित अनुचित राग और द्वेष से नहीं, विवेक के अधीन होकर के उसका निर्णय करता है। यह बाध्यता महानतम व्यक्तियों के अंदर होती है। आज यह जो समाज है वह ये जो तीन प्रकार की बाध्यताएं पीछे की है, परिस्थिति, सामाजिक और आर्थिक, इन तीन प्रकार की बाध्यताओं में जीता है। इसलिए इनके बीच में जब विरोध पैदा हो जाता है तो राग द्वेष कलह भी पैदा हो जाता है। लेकिन मानव के अंदर जब यह नैतिक बाध्यता पैदा होती है, यह नैतिक वर्चस्व, आत्मवर्चस्व पैदा होता है, तो इसके द्वारा सामाजिक संरक्षण, सामाजिक कलह खत्म हो जाता है। इसी के द्वारा ही सामाजिक स्वतंत्रता जीवित है। इसको शास्त्रों में संयम के नाम से भी बताया गया है। सम्यक प्रकार का यम, आत्मनियंत्रण। तो इसीलिए कर्म के लिए जो ये बाध्यताएं हैं, इन बाध्यताओं में जब मानव यह जो नैतिक बाध्यता इसमें स्थिर होता है तो वह ऐसा होता है कि वह एक निर्लिप्त व्यक्तित्व होता है। वह लिप्तता यही है कि वह राग से लिप्त नहीं होता है, वह द्वेष से लिप्त नहीं होता है।
वह जलन के कारण कोई कार्य नहीं करेगा, वह अपने स्वार्थ के लिए किसी का दोहन नहीं करेगा। और अगर दोहन करना भी होगा तो वह इस तरीके से करेगा कि जैसे पुष्पेभ्यो यथा, जैसे फूलों से ब्रह्म मधु को ले लेता है बिना क्षति किए हुए। पुष्पेभ्यो यथा मधु, पुष्पों से जैसे मधु को ग्रहण करता है। तथा पिंडम समाचरे, वो इस प्रकार पिंड का अपना शरीर को पालन करेगा। कुसुमेभ्यो यथा भ्रमर तथा पिंडम समाचरे, जिस प्रकार कुसुम से मधु लेकर के एक भ्रम अपने जीवन को, एक भौरा अपने जीवन को जीता है उसके बिना क्षति किए, इस प्रकार वो अपने विवेक अधीन कार्य करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो वाद्यता है, इस वाद्यता में विवेक की वाद्यता उत्तम वाद्यता है। ये जो कर्म होते हैं, ये जो कर्म है, इन कर्मों में आपको, आपके जो ये कर्म है, जब आप इस कर्म को करेंगे तो आपके जीवन में एक समरसता होगी। हो सकता है कि आपके कर्म समाज के विरुद्ध में खड़े हो, क्योंकि आपको लगते हो कि यह कर्म अनैतिक है, आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। हो सकते हैं कि आपको लगे कि यह नेम स्वार्थों से रचे हुए हैं, इसलिए आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हो। जहां तक मैं मीमांसा दर्शन की कुछ मैंने युक्तियां पढ़ी थी कि जो ऋषियों के वाक्य होते हैं वह निस्वार्थ, निर्दोष होते हैं। इसीलिए आप अगर शास्त्रों को भी पढ़ेंगे और आपको यह लगे कि इस पंक्ति में किसी वर्ग विशेष का स्वार्थ दिखाई देता है, या आपको यह लगे कि यह जो पंक्तियां है, यह पंक्ति किसी स्वार्थ से रची गई है, यह एक तरफा किसी का भला कर रही है और दूसरे वर्ग को क्षति पहुंचा रही है, तो ऐसी जगह उन पंक्तियों का लोप किया जा सकता है। लोप करने में कोई भी अड़चन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह स्वार्थबद्ध रची गई, उसमें किसी के वह अहम के द्वारा रची गई है, वह अहम संरक्षण के लिए रची गई है, वो एक वर्ग का स्वार्थ, वार्गिक स्वार्थ, उसके पालन के लिए रची गई है, इसलिए उसको त्याज्य माना जाता है। क्योंकि जो नैतिक व्यक्ति होगा वह निस्वार्थ होगा, उसकी निर्दोषता स्पष्ट दिखाई देगी। तो कहने का तात्पर्य कि अगर आपको कहीं यह दिखाई देता है वर्ग स्वार्थ, यदि आपको कहीं यह दिखाई देता है कि कौन सा कर्म मैं करूं, तो नैतिक कर्म के ऊपर ज्यादातर फोकस देना चाहिए। उससे संपूर्ण व्यवस्था है। इसीलिए बड़े बड़े महामानव जिसे समाज स्वीकारता था, बहुत बड़े बड़े समाज जिसे स्वीकारते थे, उसके विरुद्ध में अकेले खड़े हो गए थे और उनकी जीत भी हुई।
इसके पीछे यही कारण था। इसीलिए सत्य की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आप लोगों के साथ ऐसे ही चर्चा होती रहेगी, आप लोग जुड़े और हम विचार विमर्श करते रहेंगे। सभी को नमस्ते।